हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसिंग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसिंग केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें पिछले दिन हम लोग चर्चा किए थे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। फिर बातें हुई थी कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो उसमें बातें हुई थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर बातें हुई थी कि सॉलिड स्टेट क्या है। फिर उसमें देखे थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो वह दो टाइप का सॉलिड की चर्चा हम लोग कर चुके थे बच्चे लोग। एक था उसमें आइसोट्रॉपिक सॉलिड और दूसरा था एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है और एनिसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है। तो ये बात हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखेंगे कि सॉलिड दो टाइप का है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये दो टाइप का सॉलिड है। एक है यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आप देख रहे हैं बच्चे लोग एमॉर्फस सॉलिड। तो ये क्या होता है क्रिस्टलाइन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देख रहे हैं हम लोग कि ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोनों की चर्चा करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हम लोग देख रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि हम लोग उसके स्टेटमेंट को समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो ये हार्ड है, ये रिजिड है। आप देख रहे बच्चे लोग हार्ड और रिजिड कहने का मीनिंग है कि एमॉर्फस की तुलना में सॉफ्ट है। यहाँ पर इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। आप देख रहे बच्चे लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर है का मीनिंग क्या हुआ कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है बहुत दूर तक एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है। तो ये सब प्रॉपर्टीज इसमें है। ये जो है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। शार्प एज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर शार्प एज कहने का मीनिंग है कि यह नुकीला है, यह धारदार है, मतलब इसके लगने से कहीं पे कट सकता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज अगर है तो ये क्रिस्टलाइन है। फिर इसके बाद हम एमॉर्फस की बात करें तो यहाँ पे हार्ड जो देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सॉफ्ट होगा, हार्ड की तुलना में यह सॉफ्ट होगा। तो उसको आप क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, ये एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पर रिजिड है तो ये नॉट रिजिड, मतलब ये जो है बहुत रिजिड नहीं होगा। यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहने का मीनिंग क्या है कि कुछ दूर तक यह अरेंज होगा ऐसे ऐसे, फिर यह डिस्टर्ब हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, मतलब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स लो मेल्टिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर बालू को हम गर्म करते हैं तो वह इजीली बॉयल नहीं होगा, उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। लेकिन अगर हम किसी सॉफ्ट चीज़ को अगर हीट करते हैं तो इजीली बॉयल हो जाता है। शार्प एज इसका रफ होता है, आप ध्यान देंगे रफ प्लेन होगा और उसका शार्प मतलब खुरदुरा होगा। जैसे ईंट का गिट्टी है और उसका जो है कि फेस को छूकर देखेंगे तो खुरदुरा रहता है, जबकि स्टोन चिप जो घर बनाने वाला काला पत्थर है वह चिकना होता है, उसका कोर जो है धारदार होता है, उसका नुकीला होता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, हार्ड है और इसकी तुलना में सॉफ्ट। इसलिए क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, मतलब देखने में भी होता है और वास्तव में भी होता है। लेकिन इसको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। स्यूडो का क्या मतलब है कि देखने में लगता हो लेकिन रियल में नहीं होता, तो उसको आप स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ हेडिंग तो दिया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का, लेकिन मैंने यह कंपेयर करके दिखाया कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यह क्या चीज़ है, एमॉर्फस सॉलिड है। रही बात इसके डिफिनीशन की तो हम यह लिख सकते हैं कि सॉलिड सबस्टांस, आप देख रहे बच्चे लोग सॉलिड सबस्टांस
सॉलिड सब्सटेंस which हैज हार्ड नेचर, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, हार्ड नेचर, रिजिड कॉमा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कॉमा क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कॉमा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड शार्प एज, एंड क्या है बच्चे लोग, शार्प एज, देन व्हिच इज कॉल्ड, क्या चीज, देन व्हिच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, व्हिच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन क्या है, सॉलिड। तो जो बातें हमने यहाँ पर आपको डिफरेंस करके समझाया, उसी बात को मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट लिख दिया कि सॉलिड सब्सटेंस जिसमें ये सब प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है उसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये सब प्रॉपर्टीज नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यही है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। मेन हमको ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि ये इसका डिफरेंस क्या है प्रॉपर्टीज का, और ये प्रॉपर्टीज है तो क्रिस्टलाइन है और ये प्रॉपर्टीज है तो एमॉर्फस है। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ जो एमॉर्फस सॉलिड की बातें हैं तो इसकी चर्चा हमने कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, तो इसका डिफरेंस करके हमने दोनों का देख लिया, उसी से डिफिनीशन भी क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या है और उसका डिफिनीशन भी क्या है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज बच्चे लोग, क्लासिफिकेशन की जो बात हो रही है वह मेन बातें हो रही है केमिकल बॉन्ड के बेसिस पर, कि केमिकल बॉन्ड के बेसिस पर सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सॉलिड जो है केमिकल बॉन्ड के बेसिस पर जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर यह देख रहे हैं बच्चे लोग आयनिक सॉलिड, दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और क्या है, नेटवर्क सॉलिड, और आप देख रहे हैं मेटालिक सॉलिड, और फिर लास्ट में देख रहे हैं बच्चे लोग मोलिकुलर सॉलिड। मतलब केमिकल बॉन्ड के बेसिस पर सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन हुआ वह कितने टाइप से हुआ, तो 4 टाइप से हुआ। फर्स्ट में आप देख रहे हैं आयनिक, सेकंड में कोवैलेंट और नेटवर्क, थर्ड में मेटालिक और फोर्थ में मोलिकुलर सॉलिड। फिर सबको हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक एक करके इसको समझेंगे कि ये सॉलिड क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, फर्स्ट में आप देख रहे हैं आयनिक सॉलिड। तो जो सॉलिड है ना, हम लोग क्या समझेंगे इसको, जिस टाइप का सॉलिड होगा इसका यह मीनिंग है कि उसी टाइप का उसमें केमिकल बॉन्ड होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आयनिक सॉलिड है, इस बात से क्लियर हो जाता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। कैसे भाई, तो आप जान रहे हैं बच्चे लोग कि सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। इस बात से क्लियर हो रहा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरीन है बच्चे लोग, आप देख रहे हैं ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इसके पहले से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसको मैंने कर्व एरो से दिखाया और आपने 11th में पढ़ा है कि इसी को आपके आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड में जो बन गया 28 हो गया और यह 288 हो गया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये आयनिक बॉन्ड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, आयनिक सॉलिड। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। तो फिर इसके बाद हम अगर बात करें कि कोवैलेंट सॉलिड क्या है और नेटवर्क क्या है, तो कोवैलेंट बॉन्ड तो उसमें होगा ही और उसमें उसका नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा, तो उसको आप नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में पहले और डिटेल बात करते हैं कि ये तो एक एग्जांपल की चर्चा किया हमने। अगर यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड रहे, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है,
तो ये आयनिक है कि कोवेलेंट है कि किस टाइप का सॉलिड है, तो सबसे पहले हम इसके बॉन्ड का स्टडी करेंगे। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हैं क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चे लोग ध्यान देंगे 2 यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 6, डेट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो आप क्या देख रहे हैं 2 8 8 हो गया और यहाँ पर 2 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, टारगेट इसका पूरा हो गया ऑक्टेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। डेट मीन्स कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। तो ये आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड जो है इसलिए हम इसको बोलेंगे आयनिक सॉलिड। तो बच्चे लोग ये जो है हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं और उसका टाइप 1 देखे हैं आयनिक सॉलिड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड। तो इसको अच्छा से रिवीजन करिए, और आज के ये क्लास में इतना ही। थैंक यू।